assets within a class can not be revalued. क्लियर? यहाँ पर थोड़ी आप बेशक अंग्रेजी ना भी ऐसी लिखे तो कोई मसला नहीं, बस उसे सिर्फ 2 लाइनें बता दो, उससे ब्रीफली बोला गया। ब्रीफली का मतलब है 8 नंबर है, 4 पॉइंट्स है, 2 लाइनों में काफी है। जरा आए पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 में आपको कहना ये चाहिए था कि यहाँ पर सीओ गलत है। IAS 16 कभी भी ये नहीं कहता, कंपल्सरी नहीं अकॉर्डिंग टू IAS 16 कि आपने हर सूरत IAS 16 ये नहीं कहता कि हर सूरत आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में आपने ट्रांसफर करना है, बल्कि ये किस पे डिपेंड करता है? अपनी पॉलिसी पे, कि अपनी पॉलिसी हर साल करें या अपॉन डिस्पोजल करें, बस सिर्फ ये बता दें। कि IAS 16 ने कहीं पर भी ये कंपल्सरी नहीं किया, रिक्वायर्ड नहीं किया कि आपने ये करना है। हाँ, ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी, और कंपनी की पॉलिसी हर कंपनी से डिफरेंट होगी। जरा आए इसका सॉल्यूशन पर। The point raised by CEO is not correct. गलत कह रहा भाईजान। The transfer of incremental depreciation each year is not compulsory. The entity can choose to transfer the whole revaluation to retain earnings upon disposal of assets or as incremental depreciation over the useful life of the asset. ऐसे लिखा है। पॉइंट नंबर 4 पर है भाईजान, क्या कह रहे हैं? व्हीकल्स आपने रेंट पर दिया तो उसे किसने लिखो? IAS 14 ने। वो कहते हैं जी अपनी तरफ से वो कह रहे हैं ये आपने गलत किया IAS 16 में डाल के। आप यहाँ पर बोलेंगे सीओ भाई साहब आप यहाँ पर गलत है, सिवाय प्रॉपर्टी के। अगर आप कोई भी चीज रेंट पर देते हो तो वो किस पे फॉल करती है? अंडर IAS 16। सिर्फ प्रॉपर्टी आपके पास रेंट पर दी हुई है तो वो आपके पास फॉल करेगी अंडर IAS 14। बस। पॉइंट नंबर 2 बता देती हूँ, लेकिन जब आप IAS 8 पढ़ेंगे वहां पर डिटेल है। एक्चुअली IAS 8 का पॉइंट है, लेकिन फिलहाल अपने पास क्लाइंट लिख रहे हैं जो कि IAS 16 से रिलेटेड है। आप लिखें अकॉर्डिंग टू IAS 8 पॉइंट नंबर 2 का। ये जब आप IAS 8 पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू IAS 8 the change in policy related to revaluation adoption, related to revaluation model adoption, related to revaluation model adoption should not be applied retrospectively, should not be applied retrospectively. वैसे IAS 8 क्या बोलता है? अगर पॉलिसी चेंज हो तो फिर आपको क्या इफेक्ट करना चाहिए? रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पिछले सारे सालों को चेंज करो। लेकिन IAS 16 में एक मसला है, 16 में IAS 8 ने थोड़ी सी एक आपको रिलैक्सेशन दी हुई है कि अगर आप कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे ट्रांसफर होते हैं तो कोई मसला नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आप बेशक रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई ना करें। अच्छा, वजह क्या हो सकती है? वैसे आप खुद सोचें, आप अगर साल में हर साल रिवैल्यूएशन करें और अगर इतने जब से आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है तो तब से लेके अब तक अगर 100 साल हो चुके हैं तो क्या आप 100 सालों की निकाल सकते हैं रीवैल्यूड अमाउंट? खुद से तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते। फिर आप कहाँ भागेंगे? पास को लेके जी पास में क्या चल रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा। करने को कंपनी कर सकती है, लेकिन अगर कंपनी सिर्फ रिवैल्यूएशन को लेके बैठ गई तो फिर सारे एम्प्लॉइज रिवैल्यूएशन पे लग जाएंगे और एक पॉइंट की वजह से पूरी कंपनी के एम्प्लॉइज उसी रिवैल्यूएशन में फंसे रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है कि जो कि रिवैल्यूएशन मॉडल थोड़ा सा मुश्किल होता है पिछले सालों का कैलकुलेट करना, डिटरमिन करना। क्योंकि देखें, अगर 10 साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई है या 20 साल पहले, तो अगर आपने किसी फर्म को हायर किया हुआ है वैल्यू लगाने के लिए तो वो हर साल के पैसे देगा 20 सालों के, तो 20 सालों के तो ये करोड़ों में चला जाएगा। तो इतने तो बेवकूफ़ आप भी नहीं है कि जी 20 सालों की बैठ के रिवैल्यूएशन करें। यहाँ पर IAS 8 ने आपको थोड़ी सी IAS 16 में रिलैक्सेशन दी है। फिर यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी CEO गलत है, क्योंकि IAS 8 कहता है कि आप जो कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करना जरूरी नहीं।
2 लाइनें काफ़ी हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के एक सवाल पे पूरे 10 ताने लिख के बैठ जाएं। मंडे वाला भी दिया था मैंने, मंडे लिमिटेड। चले ना जी, जरा खुद करें सवाल। मुझे पता है हो गया था, खुद करें। खुद करें मतलब बिना सॉल्यूशन को देखे हुए। 17 नंबर का सवाल है, 30 मिनट में करें। मुझे पता आपने होमवर्क किया है, आपको समझ भी आई है, लेकिन आपने सॉल्यूशन थोड़ा बहुत तो देखा होगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते हमने सॉल्यूशन देखा ही नहीं और हमने कर लिया। 17 नंबर है, एक नंबर को 2 मिनट दे दें, यानी 30 मिनट में ये सवाल करें। अभी 8:40 हो गए। पेज नंबर 219, मंडे लिमिटेड। मैं सोच रही हूँ कल से आप करेक्शन ऑफ एरर्स स्टार्ट करवा दूँ, क्योंकि अब काफ़ी हो गया ये 16 सारे तकरीबन हो गया है। 16 के IAS 16 के भी हो गए हैं, IAS 40 तो हो ही गए थे, 40 भी हो गए हैं, 20 भी हो गए हैं, 23 भी हो गए ना तकरीबन। हाँ, पास में सारे हो गए। इंडस वाला उसमें इम्पेयरमेंट है, वो जब इम्पेयरमेंट करेंगे मेरी वो नहीं हुआ। एक काम करेंगे ना, कल से एक IAS वीडियो जो आपको कह रहे हैं, जो होमवर्क मेरे दिए सवाल ये करेंगे ऑपरेशन ऑफ एरर्स। हाँ हाँ, मैं समझ गई, बनी कह रही है, उसमें आ रहा है। एक सवाल ऐसा करेंगे पिछला, ताकि वो रिवाइज होता जाए, साथ भूले ना, और एक करेक्शन ऑफ एरर्स। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस महीने आपका वॉल्यूम 1 खत्म हो जाए। आगे आसान है वॉल्यूम 1, करेक्शन ऑफ एरर्स भी आसान है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी छोटा सा फॉर्मेट है, रट्टा लगाना है आपने, वो भी आसान है। और उसके अलावा इम्पेयरमेंट लॉस है, बस यही है। हाँ, बस ये 3 रह गए हैं। मेरी कोशिश आपको इस महीने वॉल्यूम 1 सबसे हेडेक होता है टीचर्स के लिए, ये हो गया। इंशाल्लाह जुलाई में आराम से आपका ख़त्म हो जाएगा। 10 दिन में रेशोस और IAS 8 हो जाएगा। फिर तकरीबन आप लगा लें 20 दिन में मैं आपसे ये करवा दूँगी, 15-20 दिन में ये कैश फ्लो, NPOs ये वाले। फिर 5 दिन में EPS हो जाएगा आराम से। मतलब आपको 5 अगस्त तक तो आना पड़ेगा, थोड़ी ये करना पड़ेगा। 5 दिन 5 अगस्त तक हमारा सिलेबस दे जाते हैं, क्योंकि अब आप हर सवाल करवाना फिर अच्छे तरीके से करवाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वरना मैं आपको तो इसी महीने सारा कंप्लीट करवा दूँ, कॉन्सेप्ट दे दिया, खुद करें, लेकिन उसमें थोड़ा मसला होगा। जरा मंडे ये भी अच्छा प्लान है। ये टॉपिक ये मैंने पढ़ा। आपको इंटरेस्ट फ्री मैंने नहीं करवाया क्या? ये पॉइंट रह गया, ये छोटा सा है, मतलब इसमें सिर्फ 2-3 लाइनों का है। एक सवाल है इसमें है, उसे करवाऊंगी। स्टार्ट के पेजेस में है मेरे पास, पेज नंबर 290, क्वेश्चन नंबर 11, मंडे लिमिटेड। प्लीज इसे खुद करें, बिना साल तरह से पूछें। नोट्स मेरा नोट्स देखें। आप ऐसे सोचें आप एग्जाम में बैठे हैं, पहले नोट्स बनाएं या 2 पेजेस नोट्स दी फॉर्म ढांचा तो आपको नोट्स का आता है। एटलीस्ट आपको अब टेक्निक आनी चाहिए, सवाल किस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। पहले पूरा 1-2 पेजेस में नोट्स बनाएं, ओपनिंग बैलेंस, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेट। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 करें, फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये सब अलग अलग पॉइंट। मैं करवाऊँ या कर लेंगे? रात कर लेंगे, हुआ तो घर में। देखिए, जो बच्चे होमवर्क करते हैं अपना करते हैं वो तो पास हो जाएंगे, और जो नहीं करते हैं उनका तो हम ऑब्वियस बात है, क्योंकि हम सबको एक जैसे ही पढ़ाते हैं, एक ही क्लास पढ़ाते हैं। आपके घरों में घुस के तो हम आपके पाँव नहीं पढ़ सकते। जी प्लीज, ये क्या मिले वो तो 10-12 थे, वो तो आप उससे पूछ नहीं। ये तो आपको पहले पूछना चाहिए था। सी
जब आप छुट्टियों पर थे कि बताएं होमवर्क अगर आपको वाकई पास करना था तो खैर क्लियर है। ये बुक चाहिए आपको? जिस पॉइंट में मसला वो पॉइंट पूछिए। Right? जब आप पढ़ेंगे ना इम्पेयरमेंट तब आपको चलेगा, फिलहाल इसको ताल्लुक नहीं